भारत माता की। देखिए, अगर शिक्षकों में नहीं गूंजा तो बच्चों के दिलों तक कैसे गूंजेगा। एक बार बताएं, नया पाठ्यक्रम लागू हो रहा है, उसको लेके जोश कितना है। भारत माता की। बहुत बढ़िया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आसीन शिक्षा विभाग के हमारे साथी अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे एमएलए साथी, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है, देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सपना आज से सच होना शुरू हो गया है। 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले इसी छत्रसाल स्टेडियम से 26 जनवरी के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था, और वो समय था जब पूरे देश में और पूरे बहुत सारे दुनिया के देशों में दिल्ली में शिक्षा में हुए अच्छे काम की तारीफ होने लगी थी। सरकारी स्कूल बहुत, उनकी जो बिल्डिंग्स थी सरकारी स्कूलों की, बहुत अच्छी दिखने लगी थी, और लोग कहने लगे थे यार अब दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे दिखने लगे। हमारे सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूलों से अच्छे आने लगे थे। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे कंपटीशन में प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को भी बात देने लगे थे, और आईआईटी, नीट, जेई वगैरह, मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स, क्लेट का एग्ज़ाम, ये सब हमारे बच्चे कंपटीशन को बीट करने लगे थे। बहुत शानदार चल रहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश की प्रतिभा अगर देशभक्त नहीं हुई तो प्रतिभा क्या हुई। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि हमारा सपना है कि हम अपने बच्चों को एक बेहतरीन प्रतिभा बनाकर तो अपने स्कूलों में खड़ा करें ही, लेकिन यह भी जिम्मेदारी लें कि हर एक बच्चे को कट्टर देशभक्त बनाएंगे। उस पर काम होना शुरू हुआ और लगभग 2 साल लग गए। उसमें 2 साल लगने की एक बड़ी वजह बीच में कोरोना महामारी भी रही, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर एक बहुत शानदार देशभक्ति पाठ्यक्रम दिल्ली के स्कूलों में आज से लागू हो रहा है। थोड़ा समय लगा, बीच में कोरोना की वजह से डिले भी हुआ, लेकिन अब जब देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है तो इससे बढ़िया समय और क्या हो सकता है। और आज जब हम शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी का जन्म दिवस मना रहे हैं तो इससे बढ़िया दिन और क्या हो सकता है देशभक्ति पाठ्यक्रम लॉन्च करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस पर रिव्यू किया, इसकी जानकारी रखी और इसमें लगातार गाइडेंस दी कि कैसे इस पाठ्यक्रम को डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि वो खुद देश के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में रहे हैं, वो आईआईटी पढ़ के आए हैं, तो इसलिए उन्हें ये भी मालूम है कि एक प्रतिभाशाली देशभक्त होता है तो कैसा होता है, और कोई व्यक्ति जिसके अंदर प्रतिभा तो हो लेकिन उसकी देशभक्ति में कहीं कमी रह जाती है तो वो कैसा होता है। वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बारीकी से जानते हैं, इसलिए बहुत बारीकियों पे उन्होंने नज़र रखी और आज हम एक बहुत अच्छा पाठ्यक्रम आप सबके बीच लेकर आए हैं। मैं इस पाठ्यक्रम के संबंध में 1-2 बातें ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा। मीडिया के साथी भी हैं और हमारे सभी प्रिंसिपल्स भी हैं। देशभक्ति की क्लास चलाने के लिए जिन टीचर्स को कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है वो टीचर्स भी हैं। पहली बात तो ये कि ये पाठ्यक्रम खाली देशभक्ति की बात नहीं करने वाला, ये जज्बा पैदा करेगा। ये ऐसे स्टूडेंट तैयार नहीं करेगा जो बड़े होकर देशभक्ति की बातें करते रहेंगे, ऐसे स्टूडेंट तैयार करेगा जिनके दिल में देशभक्ति होगी, जिनके दिल में देशभक्ति का जज्बा होगा। दूसरी बात यह कि ये कोई मोरल प्रीचिंग का नहीं होगा, ये करना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, देश से प्रेम करना चाहिए, मोरल प्रीचिंग का कार्यक्रम नहीं होगा। ये इतिहास की कहानियों और उनके फैक्ट्स को रिपीट करके रट के परीक्षा देने का कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि इसमें हर बच्चा अपने दिल की तरफ देखेगा, अपने जज्बे की तरफ देखेगा। वो ये देखेगा कि कैसे
भगत सिंह नाम का वो लड़का केवल 23 साल की उम्र में फांसी झूल गया। वो इस बात की भी तुलना करेगा कि 23 साल की उम्र होती क्या है। 10वीं 11वीं में पढ़ने वाला लड़का, 6ठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा ये देखेगा कि बस 23 साल की उम्र का मतलब है मेरे भैया जितनी उम्र, मेरे बड़े भैया जितनी उम्र। इतनी उम्र में एक आदमी फांसी पे झूल गया देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए। क्या जज्बा रहा होगा। उस जज्बे को समझेगा, उस जज्बे पे चर्चा करेगा, उस जज्बे को अपने दिल में बिठाएगा। हर बच्चा ये देखेगा कि कैसे जब शहीद भगत सिंह को फांसी लगी तो उसके 1 साल बाद इस देश में एक और बालक पैदा हुआ। वैसे तो सैकड़ों और हजारों देशभक्तों की कहानियां हैं, लेकिन वो बच्चा समझेगा कि जब 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह को फांसी लगी तो उनको फांसी लगने के बाद 1 साल बाद एक बच्चा इस देश में पैदा होता है और अपने गांव में केवल 7 साल की उम्र में हाथ में फांसी का फंदा लेके घूमता रहता है कि मुझे देश को आजाद कराना है और उसके लिए भगत सिंह की तरह फांसी पे झूलना है। वो जज्बा क्या था उस 7 साल के बच्चे में? वो जज्बा हम अपनी 5वीं क्लास के 6ठी क्लास के बच्चों में क्यों नहीं ला सकते? वो जज्बा हम अपनी 6ठी और 7वीं क्लास के बच्चों में लेके आएंगे। वो बच्चा हम भी अब 7 साल के बच्चों में लेके आएंगे। और 19 साल होते होते वो शहीद हेमू कलानी कहलाया, जिसके नाम पर आज हम दिल्ली में एक बड़ा स्कूल भी चला रहे हैं। कैसे 19 साल का लड़का देश के लिए हंसते हंसते फांसी पे झूल गया? कैसे एक 20 साल की लड़की, जिसकी कहानी हमने सुना है कि उसका नाम झांसी की रानी था, केवल 20 साल की उम्र में देशभक्ति के लिए, देश के लिए लड़ने निकल पड़ी थी और 30 साल होते होते, 30 साल की उम्र होते होते शहीद हो गई। हर लड़की, हर लड़का ये महसूस करेगा कि ये कोई ऐसा नहीं था जैसा फिल्मों में बड़े पर्दे पे दिखने वाले कोई विशालकाय लोग थे। हर बच्चा ये महसूस करेगा कि ये तो मेरे जैसे ही थे, मेरे बड़े भैया जितने थे, या 4 साल बाद, 2 साल बाद, 8 साल बाद मैं भी इनकी उम्र में पहुंचूंगा। और जब मेरी उम्र में थे तो ये देश के लिए लड़ने निकले थे और मुझसे थोड़ा सा बड़े होने के बाद में ये देश के लिए फांसी पे झूल गए थे। हर बच्चा इसको समझेगा। बच्चा इन गहराइयों को भी समझेगा कि कैसे महाराष्ट्र से निकलकर तात्या टोपे महाराष्ट्र से निकल के कानपुर आए, झांसी आए, झांसी में लड़ाई लड़ी, कानपुर में लड़ाई लड़ी, जयपुर में लड़ाई लड़ी। और हम बच्चे को केवल ये नहीं सिखाएंगे कि तात्या टोपे कहाँ पैदा हुए थे, हम बच्चे को ये सिखाएंगे कि तात्या टोपे ने जिस उम्र में ये लड़ाइयाँ लड़ी उस वक्त में रेल का नेटवर्क नहीं हुआ करता था। बच्चा ये एहसास करेगा। बच्चा इस बात का भी एहसास करेगा कि उस वक्त नदियों पर पुल नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी तात्या टोपे किस तरह से 20,000 सैनिकों के साथ चलते हुए महाराष्ट्र से झांसी पहुंच गए, कानपुर पहुंच गए, नर्मदा और चंबल जैसी नदियों को पार करके निकल गए। हर बच्चा ये महसूस करेगा कि कितनी कठिन परिस्थितियों में उन लोगों ने लड़ाई लड़ी हमारे लिए, जिनकी वजह से आज हम आजाद भारत कहलाते हैं अपने आप को। हर बच्चा इस बात को महसूस करेगा पाठ्यक्रम में बैठ के, क्लास में बैठ के उसको एहसास कराया जाएगा। पत्रकार साथी बैठे, इस देश में पत्रकारिता का एक दौर ऐसा भी रहा कि 1907 में शांति स्वरूप भटनागर नाम के एक व्यक्ति ने एक अखबार शुरू किया, स्वराज्य, इलाहाबाद में। अखबार शुरू होने के एक हफ्ते के साप्ताहिक अखबार था। पहला संपादकीय लिखने पर अंग्रेजों ने पहले संपादक को जेल में डाल दिया। दूसरा संपादक नियुक्त हुआ, दूसरे संपादक को दूसरा संपादकीय लिखने पर जेल में डाल दिया। तो शांति स्वरूप भटनागर जी ने अखबार का विज्ञापन निकाला कि अखबार में एक संपादक चाहिए, ऐसा संपादक चाहिए स्वराज अखबार के लिए जो जेल की 2 रोटी और 1 गिलास पानी में गुजारा करने को तैयार हो और जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि एक एडिटोरियल लिखे तो 10 साल काला पानी काटने को तैयार हो। कौन लोग थे वो? कैसे लोग थे वो? कहां से आए थे वो? इसी धरती पे थे, हमारे ही जैसे थे, हमसे ज्यादा खराब परिस्थितियों में लड़ रहे थे, हमसे ज्यादा कठिन परिस्थितियों में लड़ रहे थे। ये बात हर बच्चे के जहन में उतरेगी इस पाठ्यक्रम के दौरान। ये हमारी जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने क्या क्या नहीं झेला जब उन्होंने खड़े होकर कहा कि जब तक सामाजिक मानसिक गुलामी नहीं जाएगी तब तक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। इस देश का सबसे प्रतिभाशाली छात्र अचानक खड़े होकर यह कहता है कि अगर मानसिक सामाजिक गुलामी नहीं गई तो
ये राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। क्या क्या झेला था बाबा साहब ने, कैसे इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक गुलामी से मुक्ति की लड़ाई बना दिया बाबा साहब ने, जिनकी वजह से आज हम 75 साल से एक मजबूत संविधान लेके बैठे हैं। उस जज्बे को हम पढ़ाएंगे, उस जज्बे पर हम बच्चे के साथ चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि हर बच्चा उस भाव से गुजरे, अपने आप को महसूस करे, अपने अंदर उस जज्बे को महसूस करे। इस पाठ्यक्रम में हम हर साल 100 कहानियां शामिल करेंगे। हर बच्चे को हर साल 100 कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। उसको हर साल 100 देशभक्तों की जिंदगी से बच्चा गुजरेगा, उसको महसूस करेगा। अभी क्योंकि पहला साल है और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हमने 100 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां इसमें शामिल की हैं। लेकिन अगले साल 100 लोग और, उसके बाद अगले साल 100 देशभक्त और, अगले साल 100 देशभक्त और फिर देशभक्ति के वो तराने, देशभक्ति की कविताएं, नर्सरी से लेकर 12वीं तक हर एक बच्चा कम से कम 700-800 कहानियां और 500-600 गीत, कविताएं, इन सब से होकर गुजरेगा, उससे जज्बे से होकर गुजरेगा। ये हमारी इसमें तैयारी है। और सबसे बड़ी चीज़ की इसमें एक्टिविटीज़ होंगी कि हर बच्चा रोज़ाना की ज़िंदगी में अपने काम और देशभक्ति, अपने काम को, अपनी सोच को, कि वो क्या सोच रहा है, ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी कि वो अपनी सोच को, अपने काम को रोज़ाना देशभक्ति की तराजू पे तोल के देख सके कि ये जो मैंने काम किया वो देशभक्ति के तराजू पे कहाँ खड़ा है, ये जो मेरी सोच है ये देशभक्ति के तराजू पे कहाँ खड़ी है। और एक सबसे बड़ी खास इसकी एक्टिविटी है जिसको आज मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। आपके हाथ में पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम पहुँचेगा सुबह, आज मिलेगा, कि हर एक क्लास 5 मिनट के देशभक्ति ध्यान से शुरू होगी। रोजाना हर क्लास में 45 मिनट की क्लास में 5 मिनट का देशभक्ति ध्यान होगा। इस देशभक्ति ध्यान में बच्चे माइंडफुल मेडिटेशन करेंगे और भारत माता को अपने ध्यान में रख के देश के प्रति अपनी श्रद्धा अपने अंदर जागृत करेंगे और रोजाना किन्हीं 5 देशभक्त नागरिकों के बारे में सोचेंगे और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करेंगे। रोजाना हर बच्चा क्लास में बैठ के 5-5 देशभक्तों को याद करेगा। ये सब इसके कुछ अंग हैं, कुछ इसकी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। ये बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है। मैं समझता हूँ जब हम इस पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे थे, देशभक्ति पाठ्यक्रम, टीम और बच्चों से भी मेरा संवाद होता था और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ, जैसे हम यहाँ तैयारी करके ले जाते थे तो वो कहते थे देशभक्ति यहाँ है, और ऊँची है, और ऊँची चीज़ है। आज मैं कहना चाहता हूँ सर, वास्तव में देशभक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। देशभक्ति पढ़ाना बहुत बड़ा काम है। शायद फिजिक्स पढ़ाना आसान हो जाएगा, मैथमेटिक्स पढ़ाना आसान हो जाएगा, अंग्रेजी पढ़ाना आसान हो जाएगा, लेकिन देशभक्ति पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। और फिर भी हमने अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल्स और अपने बच्चों के भरोसे पर यह काम दिल्ली के शिक्षा विभाग ने अपने कंधों पर लिया है और आपके मार्गदर्शन में और इन टीचर्स के, इन प्रिंसिपल्स के जज्बे के साथ हम एक एक बच्चे को आपके सपने के अनुसार कट्टर देशभक्त निकालेंगे। एक अच्छा इंजीनियर निकालें या डॉक्टर निकालें, मैनेजर निकालें या वकील निकालें या पत्रकार निकालें, लेकिन हर बच्चे को कट्टर देशभक्त बना के निकालेंगे। ये जिम्मेदारी हम इस पाठ्यक्रम के साथ ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।